स्पेशल एजेंट बदर, हम लोकेशन पर पहुंच गए। खुफिया अड्डा XX शंकूल का। आपको गुड लक सर। शुक्रिया, पर मुझे लक की जरूरत नहीं है। हिलना मत XX शंकूल। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे जासूस सैटेलाइट को पकड़ ही लिया। अब तुम जेल जाओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता एजेंट बदर। हाय, क्या कर रहे हो तुम मंसूर? देखो हो गया। 5 नए इन्वेंशंस, क्या ये काम करते हैं? दोस्तों, जानने का एक ही तरीका है। पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। पीछे हो जाओ। ओह वाह, ये क्या है? ये है बाउंसर 1000। और ये क्या करता है? मैं अभी दिखाता हूँ। ओह वाह, क्या मैं भी ट्राई करूँ अब? बिल्कुल। क्या इसे चलाना आसान है? हाँ, जिस तरफ जाना है उस तरफ झुक जाओ। कोई भी चला सकता है। हाँ, ओबेद को छोड़कर कोई भी। अरे बचाओ! ओह नहीं, उसे पकड़ना होगा। ओबेद, मैं यहाँ हूँ। वहीं रुक जाओ, तुम्हें बचाने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? देखो इससे। ये क्या है? ये डिब्बे में रस्सी है, ये जरूर काम आएगा। देखते जाओ। कमाल कर दिया मंसूर। रुको, हम आ रहे हैं। दोस्तों, शुक्र है मैं उस गुब्बारे से बाहर निकल आया। मुझसे तो वो गुब्बारा बिल्कुल ही नहीं चल पाया। ये कौन सी जगह है? चलो चलकर देखते हैं। कोई है? चलो। रुको तो सही। हाँ? क्या कोई है? ये क्या है? पता नहीं। ओह, ये जगह बहुत अजीब है। घबराओ मत, सब ठीक होगा। हाँ? यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों। आप कौन हैं? एक खुफिया एजेंट। ये कौन सी जगह है? बच्चों, ये एक शातिर गुंडे का हेडक्वार्टर है। और आपको इस डब्बे में क्यों बंद रखा है? एक लाल आंख वाले रोबो ने मुझे बांधा है। आप चाहे तो आपको खोल दें। हाँ, प्लीज खोल दो। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा, पर पहले मुझे XX शंकुल को पकड़कर उसके सैटेलाइट को नष्ट करना होगा।
क्या बात है, लगता है अब हम एक असली मिशन पर है, वो भी एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास कुछ गैजेट्स थे जिनसे मैं टीम के बड़े बड़े डब्बों का सामना कर सकता था, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे पास कुछ इन्वेंशंस हैं जो हमारी मदद करेंगे। उन्हें जल्दी निकालो। ये क्या है? रॉकेट की रफ्तार वाले जूते। पर पता नहीं हमारे कैसे काम आएंगे। बस देखते जाइए। क्या बात है, चलो अब डबल एक्स शंकुल और उस जासूसी सैटेलाइट को पकड़ते हैं। उस सैटेलाइट से तुम दूर हटो। ढेर कर दी। मंसूर, क्या तुम्हारे पास और कोई गैजेट्स हैं? नहीं। बहुत अच्छे, अब हमें इसे तोड़ना होगा। मैं संभाल लूंगा। ओबेद, पकड़ो इसे। माफ करना। बहुत अच्छे ओबेद, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा सकते हो। मैं सही था ना? तुमने मेरा जासूसी सैटेलाइट तोड़ दिया, पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। बच्चों, चलो चलें। अरे वाह, ये चीज क्या है? ये भी मेरा इन्वेंशन है। आप इसके सीट पर बैठकर इसे चला सकते हैं। शंकुल, रुक जाओ। वो बच के निकल जाएगा। इसे ट्राई कीजिए। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है, टकराते ही एक्सपांड हो जाएगा। क्या बात है, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो। मारो। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अरे बचाओ। इतनी मेहनत मत करो, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। ऐसी बात है। कितने सारे हैं। तुम्हारे पास और कौन से गैजेट्स हैं? मेरे पास ये है। क्या बात है। ये क्या करता है? कुछ भी नहीं, ये बस एक छोटा सा रबर डकी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। मेरे पास एक खुफिया हथियार है। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है पूछो। कौन है फिर? वो तुम हो। मैं? ओबेद, जाओ और मदद ले आओ जल्दी। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे रोबोट की सेना। ये सब कुछ तोड़ना ओबेद ही कर सकता है मंसूर। जासूसी सैटेलाइट और रोबोट की सेना दोनों खत्म हो चुकी है मंसूर। और हमने इसे पकड़ भी लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम आ गए, और मैं मानता था कि मेरी कामयाबी का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज एक सबक सीखा है। मैं तुम्हारे बिना कामयाब नहीं हो सकता था, तुम्हारे दोस्तों के और गैजेट्स के बिना। और हम ये सब ओबेद के बिना नहीं कर पाते, दुनिया का सबसे खराब ड्राइवर।
हाय, कितना अच्छा है। ये ड्रोन्स तो दुनिया की सबसे कूल चीज है। और देखो ये कितने तेज उड़ते हैं। ये ड्रोन्स कमाल के हैं, पर नानो इस अपग्रेड के बाद इनके जितना तेज हो जाएगा दोस्तों। हो, मैं जब इन्हें देखूंगा तभी मानूंगा दोस्तों। ठीक है, चलकर देख लो। ये पैंथर ड्रोन्स कितनी तेज उड़ते हैं। इनकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। ओके, चलो देखें नानो इससे तेज उड़ सकता है या नहीं। तैयार हो नानो? रेडी, स्टेडी। हाँ, ये क्या था? ये तो पैंथर ड्रोन है। ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। तुम कैसे हो मंसूर? ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मैं अपनी ट्रिप से लौटते वक्त ले आया। शुक्रिया डैड। मजे करना बेटा। ये है उबैद और ये है सालम और ये है नानो। तुम कैसे हो उबैद, सलेम और नानू? अब हम पता लगा सकते हैं कि नानो पैंथर ड्रोन से तेज है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाओ। रेस में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। रेडी, गेट सेट एंड गो। हम दोनों उस पेड़ तक जाकर घर वापस लौटेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम तो बहुत तेज हो। और तुम भी, खास कर एक टीम के डिब्बे के हिसाब से। वो आ रहे हैं, देखो। और पैंथर ड्रोन जीत गया। मैं जानता था। लगता है तुमने रेस में अपनी सारी बैटरी लगा दी नानो। पैंथर ड्रोन के साथ कुछ तो खराब है। वो एक चीटर है। चलो भी हार गए तो कुछ भी कहोगे क्या? ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने मुझे पेड़ में धक्का दिया था। गलती से धक्का लग गया होगा नानो। तुम जाके जल्दी से रिचार्ज करो, मैं बाद में मिलूंगा। हमारी रेस में मुझे बहुत मजा आया नानो। यकीन नहीं होता नानो ने पैंथर ड्रोन पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। जानता हूँ, नानो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या तुम आज मुझे अपना बेहतरीन शहर दिखा सकते हो दोस्तों? हमें नानो के रिचार्ज होने तक रुकना चाहिए। पर उसमें वक्त लगेगा और इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत चीजें देखनी है। ठीक है। और ये है हमारा पोर्ट और ये है समुंदर। बढ़िया। ये क्या कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? पता नहीं। दोस्तों चलो उसके पीछे चले। रोक सको तो मुझे रोक के दिखाओ। ओ, पैंथर ड्रोन तो पागल हो गया है। मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। तुम मेरे मजे में दखल देना बंद करो। पैंथर ड्रोन्स के बारे में एक ताज़ी खबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज। पैंथर ड्रोन्स मचा रहे हैं तबाही। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने सारे पैंथर ड्रोन्स वापस मंगा लिए। ये सच में खराब है, इसे बंद करना होगा। पर कैसे? जानता हूँ, एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जिसे पैंथर ड्रोन की सच्चाई शुरू में ही पता चल गई थी, पर हमने भरोसा नहीं किया। नानो, तुम सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। हेलो मंसूर। तुम सही थे नानो। पैंथर ड्रोन सच में खराब है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम्हारी बैटरी फुल हो गई? मेरी बैटरी 92% है। काफी है। हमें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। अभी करता हूँ मंसूर।
रुक जाओ, वक्त है घर जाने का। अभी नहीं। घबराओ मत प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉल मैं लाऊंगा। मजा गिरा कर दिया। वक्त आ गया है तुम्हारी गलत हरकतों पर लाल झंडी लगाने का। तुम सच में मेरा मजा खराब कर रहे हो, पर तुम मेरी अगली चाल को कभी नहीं रोक पाओगे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है नानो? मैं पैंथर ड्रोन के पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त स्पेस शटल की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उसके सर पर जो लाल बटन है उसे दबा दो। ठीक है। टेक ऑफ सीक्वेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी बस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। उसके लिए तुम्हें इससे तेज होना होगा। टेक ऑफ सीक्वेंस को हमें फिलहाल कैंसिल करना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और जीतता हूँ। तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है, पर अभी इतनी है कि तुम्हें संभाल सके। नानो मेरी बात सुनो। मैंने एक सोलर पावर्ड माइक्रोचिप बनाया है जिससे तुम्हें 100 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। घर जाकर ले आओ और पैंथर ड्रोन को हरा दो। 100 आवर्स की सोलर पावर। अरे वाह! मैं वो सोलर पावर वाली माइक्रोचिप ले लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मंसूर उसे तुम्हें कभी नहीं देगा, समझे? उसकी चिंता करना तुम छोड़ ही दो। देखो हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं और मैं ही जीतूंगा। वो दोनों आ रहे हैं। मैंने 2 माइक्रोचिप्स बनाए थे सेफ्टी के लिए। नहीं। अब तो मेरे पास सोलर पावर भी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? इसे क्या हो गया? नानो के अपग्रेड किए हुए माइक्रोचिप ने उसके सिस्टम में 16 पावर भर दी, लेकिन दूसरे चिप ने उसका उल्टा कर दिया। पैंथर ड्रोन की सारी पावर ड्रेन कर दी। ओह, तुम तो बड़े समझदार हो। शुक्रिया नानो, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे रोबोट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, तुम्हारे सोलर पावर अपग्रेड के लिए। सच कह रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे इंसान हो। हेलो मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से
नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हाँ? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। 1 मिनट। उल्लू बनाया। हे, ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट। ओह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है। मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है। मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमाओ, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा, कहाँ? हिमालय जा सकते हो, मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ। अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता? यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं। यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे। तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ, प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है। जम गया है सब। इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो, कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई! सच कहूँ दोस्त, तो ये बढ़िया तरीका है गरम रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। वाह, क्या बात है। सुनो, खुले रास्तों में ही रहना जहां तुम दिखाई दो। हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। हाँ? उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं, ना ही दिखे तो बेहतर है। रुक जाओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा। संभालो उबेर। कोई रोको, कोई तो मुझे रोक लो। उबेद, उबेद, क्या तुम ठीक हो? देखो, इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेर। रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ, काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? हाँ? दोस्तों, दोस्तों वहाँ देखो क्या है। दिखा? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक पेड़। नहीं, वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। वहाँ मैंने जो देखा वो शायद यति था। उबेद, तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं, सच में। तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा, फिर एक ही तरीका है पता लगाने का। हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबेर, चलकर तुम्हारा ये यति देख कर आते हैं, ठीक है? उफ, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा, फिर बताना ये क्या है? अरे नहीं,
देखा, मैंने कहा था ना। इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको, अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके, शुक्रिया नानो। अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट्स जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है, चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। हेलो, कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी। मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी। और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। कमाल का शॉट था, सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ? मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया, हमें भी मूवी में काम कर कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है, ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए।
बहुत अच्छी कोशिश की भाई। अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रोकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप? बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कंपटीशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कंपटीशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है। मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं। हाँ? मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा, वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना? मेरे पास फोटो सबमिट करने के लिए तैयार है। अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कंपटीशन को जीत जाऊं। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूं। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कंपटीशन। ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप के कंपटीशन पर नजर रख रहा हूँ क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालिम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है। क्या तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो पॉप से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है? बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। Congratulations तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें 1 साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। हाँ? तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालिम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन।
हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। अब एक और सरप्राइज है, देखो। देखो, मैं हर जगह हूँ सेलेब। पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है, बस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूं तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहां तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्ट हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा। क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है, जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। हाँ, शायद याद आ गया। मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है, बस्टी फ्रूट का। तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूं तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सेलिम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है। मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कंपटीशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था। तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये 1 साल के लिए बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?
इस डायनासोर के साथ फोटो लेते हैं। तुम दोनों को देखकर लगता है कि डायनासोर तुम्हें खाने ही वाला है। नहीं, वो हमें नहीं खा सकता क्योंकि वो वेजिटेरियन है। इस बार तो बाल बाल बचे। लगता है तूफान आने वाला है। इन स्क्रीन्स पर देखो जरा। यहाँ से पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये वही डायनासोर है जिसे हमने देखा था। इसका मतलब हम यहाँ हैं। और वहाँ देखो, आइसक्रीम काउंटर। हम इमरजेंसी पावर पर स्विच कर रहे हैं। पावर कट की वजह से सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वो जल्दी से बाहर निकल जाएं। चलो दोस्तों, चलते हैं, जल्दी चलो। दरवाजा तो बंद है। हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए सीक्रेट कोड डालना होगा। अंदर तो नेटवर्क भी नहीं है और लाइन भी कट चुकी हैं। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? ऐसी मुसीबत से नानो बचाता है। हेलो नानो, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। लॉक को एनालाइज कर लिया है। तकरीबन 40 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इसमें वक्त लगेगा। अब भी नेटवर्क नहीं है। नानो, क्या तुम्हें कोड मिला? मैं थक चुका हूँ। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। मैं 32 करोड़ 49 लाख कॉम्बिनेशंस ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सही कोड नहीं मिला है। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश पूरी तरह जारी है। बहुत अच्छे नानो, शाबाश। चलो तुम आराम करो, ठीक है? हेलो, कोई है? यहाँ कोई है? हेलो? हेलो पापा। क्या तुम लोग सब ठीक हो? हाँ, हम ठीक है, पर एक मॉल में फंसे हैं। मॉल में फंसे हो? हाँ। तुम लोग फिक्र मत करो। हाँ, समझ गया पापा। मैं सिक्योरिटी को लेकर अभी आया। आप जल्दी आइए। मेरे पापा आकर हमें ले जाएंगे। तब तक हमें मॉल में ही रुकना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? हम इतने बड़े मॉल में अकेले हैं। थोड़ी देर इस मॉल में घूमते हैं। बहुत मजा आएगा, चलो। यकीन नहीं होता, तुम फिश टैंक में तैर रहे थे। तुम्हारी शक्ल देखनी चाहिए थी जब वो शार्क आ गया था। शार्क? बिल्कुल ऐसी ही शक्ल हो गई थी तुम्हारी। वाह! चलो रेस लगाते हैं।
यम्मी। हाँ? घबराओ मत सालिम, मैं संभाल लूंगा। फिर कब? देखो आज बाल बाल बचे। कहा था ना घबराओ मत, मैंने फासला नाप लिया था। पर कैसे? फिजिक्स की मदद से मैंने रफ्तार और फासला नाप लिया था, तो मुझे पता चल गया था मुझे कहाँ रोकना है। फिजिक्स भी डरावना है। ओबेद, संभाल के। हम तो बाल बाल बचे। ओ नहीं। उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो पापा। तुम सब ठीक हो? हाँ हम सब ठीक है, पर आप कहाँ हो पापा? 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। बाय बाय। मेरे पापा 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या 20 मिनट में इतनी जल्दी? हमारे पास इस डायनासोर को पहले की तरह रखने के लिए वक्त ही नहीं है। घबराओ मत सालिम, ये गलती मेरी है और मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी लूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, जल्दी से गाड़ियाँ रखकर वापस आते हैं और ओबेद की मदद करते हैं। चलो ओबेद के पास जल्दी चलते हैं। हाँ कहाँ तक पहुँचे ओबेद? घबराओ मत। और ये हो गया। हाँ कैसा लग रहा है? नहीं 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 उबेद, ये उसकी तरह लग ही नहीं रहा है। चुप करो, हमारे पास 10 मिनट है, हमें जल्दी करना होगा। अकेले नहीं संभाल सकते, हमें एक साथ काम करना होगा। जल्दी करो दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। तुम दोनों इसकी टांगे ढूंढो और तुम इसकी गर्दन ढूंढो और तुम पूछ, मैं शरीर ढूंढता हूँ। इसका सर कहाँ गया? सालेम, ये तो तुम्हारा काम था ना? मैं कर ही तो रहा हूँ तुर्की। हेलो पापा। मैं पार्किंग लॉट में हूँ। पार्किंग लॉट में है? बस 1 मिनट में है। ओके, 1 मिनट में आ जाएंगे। हाँ बेटा। क्या बिजली भी लौट आएगी? हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तुम लोग वहीं रुको। हाँ हम यहीं रुके हैं। बाय बाय। बाय। हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, फिर सारे सीसीटीवी कैमरास चालू हो जाएंगे। उसके चालू होने से पहले हमें जोड़ना होगा। ओह, और वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मंसूर, क्या नैनो ऊपर उड़कर मुंडी नहीं जोड़ पाएगा? नहीं, इसकी बैटरीज खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मंसूर, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग ठीक तो हो? हम ठीक है। हमें माफ कर देना, हमने सोचा सभी लोग जा चुके होंगे। बच्चों, तुम बोर तो नहीं हुए ना? तुम सबने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया।